सुनाओ जोमेटो लिमिटेड अब देखिए 217 रुपए 35 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड 9.5% की अभी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बट अगर आप लोअर लेवल देखें 207 रुपए का लगाए तो ये गिरावट 11% से भी ज्यादा की थी। एंड फॉरगेट अबाउट कि यहाँ पर 200 रुपए बच रहा है या नहीं बच रहा है, मैक्वायरी ने यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर सेल टारगेट दिया है जो कि अगर आ गया तो यहाँ पर निवेशकों की बैंड बजने वाली है। एंड आज की डेट में जो गिरावट आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लिंकिट की जो प्रॉफिटेबिलिटी पर कंसर्न आ रहे हैं उसके वजह से ये गिरावट है। अब ऑफ कोर्स एक ही दिन में यहाँ पर स्टॉक के भाव नहीं टूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी है कि स्टॉक के प्राइसेस अचानक से आपके सामने कोलैप्स कर जाए, ऐसा नहीं होगा। हायर साइड जाने से थोड़ा सा परहेज हो सकता है बट यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल कोलैप्सिंग यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर आप शॉर्ट करके चल रहे हैं या पुट लेकर चल रहे हैं या वगैरह वगैरह बेचकर चल रहे हैं तो एकदम से आपके सामने कुछ नहीं होने वाला है। जितना होना था वो हो गया, वो डिस्काउंट मिल चुका है प्राइस में। बट ब्लिंकिट की वजह से हमारे सामने इवन अगर हम कह सकें तो ब्लिंकिट हुआ या इंस्टामार्ट हुआ, ये सब मिनी अमेजोन और हमारे सामने फ्लिपकार्ट देखने को मिलते हैं क्योंकि इन सब की पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है। सिटी बाय सिटी आपके सामने जो है कहीं से उठाकर कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर अगर हम सब जाएं तो ई कॉमर्स यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंपनियां अमेजोन और फ्लिपकार्ट हुई है तो उनका मिनी रूप हम कह सकते हैं ये ब्लिंकिट इंस्टामार्ट एंड वगैरह वगैरह है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्वायरी क्या कह रहा है, मैक्वायरी क्या कह रहा है वो बात की बात है, बट हम जो देख रहे हैं वो देखने को मिल रहा है 130 रुपए का यहाँ पर टारगेट प्राइस यहाँ पर लेकर चल रहे हैं मैक्वायरी। तो अब ये पूरा होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। बट यहाँ पर जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंपटीशन जो हो रहा है मार्केट के अंदर उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये ब्लिंकिट के ऊपर ऐसे ही दबाव देखने को मिला तो ये स्टॉक प्राइसेस हायर साइड जाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये तो बात समझ में आती है। एंड देखिए मैं आपके सामने बहुत सारी बात यहाँ पर रख चुका हूँ ऑलरेडी जोमेटो के ऊपर। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर 2023 मई से एक ट्रेंड लाइन एक चैनल स्टार्ट होता है जोमेटो के अंदर एंड आपके सामने कुछ ये है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये 240 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर क्रॉस किया तो 260 के अराउंड एक यहाँ पर आपके सामने गैप मिलता है एंड उस गैप को फिल करने के बाद वापस से ये 207 रुपए आ गया। तो ये सब पहले से ही यहाँ पर आपके सामने सारी चीजें पहले से ही देखने को मिलती थी, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपके चार्ट पर बनवा दी थी। अब इसके ऊपर हम आएंगे, डरने की बात नहीं है, इसके ऊपर हम आएंगे। आज काफी इंपॉर्टेंट डे है जोमेटो के अंदर, इवन ये वीक काफी इंपॉर्टेंट डे है। एक जो हर्डल है अगर हमने उसको क्रॉस कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज ये मैक्वायरी की बात सही भी हो सकती है अगर हम आज की डेट में या कुछ दिनों में ये क्रॉस नहीं कर पाए तो देखिए हमें गहराई से बात समझनी पड़ेगी। आप देखिए जोमेटो के जो सर्विसेज हैं या जोमेटो की जितनी भी सब्सिडीज हैं आप उनको उठा के देखेंगे तो कुछ अमेजोन से मिलती जुलती मिलेगी। अमेजोन का रेवेन्यू ब्रेकडाउन है आपके सामने, अमेजोन का एक जगह से रेवेन्यू नहीं आता है। जो कोर बिजनेस था वो उनका ऑनलाइन स्टोर था, बुक बेचना स्टार्ट करी थी। उसके बाद आप देखिए AWS सबसे बड़ा रेवेन्यू और सबसे बेनिफिशियरी वहीं से आता है, प्राइम एंड वगैरह वगैरह यहाँ पर हमारे सामने देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो है उनके पास सोर्सेस हैं रेवेन्यू के, खाली एक जगह से नहीं आ रहा है कि भाई टफ कंपटीशन हो गया तो वहां पर जो है आपको जो है एक कंसोलिडेशन देखने को मिले या वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखिए वैसे ही कुछ जोमेटो भी कर रहा है, जोमेटो के पास ब्लिंकिट है, फूड डिलीवरी है एंड उसके बाद अगर आप देखें हाइपर वाइपर करके बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो वो भी अपने सोर्सेज बना रहे हैं जस्ट लाइक अमेजोन। लेकिन जोमेटो या कह सकते हैं अमेजोन को भी एक टाइम लगा था भाई, साले लग गई अमेजोन बनने में, जोमेटो को भी टाइम लगने वाले। तो अभी जो यहाँ पर माहौल है वो इंडिया के अंदर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो डिमांड जो है वो बहुत वीकन देखने को मिल रही है, हर कंपनी इससे परेशान है। तो ऐसे में आपको परेशानी नहीं होगी इसकी क्या गारंटी है भैया, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी डिमांड का असर देखने को मिलता ही है। तो आगे सब कुछ सही हो जाना है कहीं ना कहीं। जहां तक बात है आपका जो सबसे बढ़िया कंपटीशन आप कर सकते हैं वो यूएस में लिस्टेड डैश या कह सकते हैं डोर डैश नाम से कंपनी है, जो कि मैं शुरुआत से ही आपके सामने कंपेयर करता आया हूं। मार्केट कैप देखिए $72.48 बिलियन का है, लमसम 6,33,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिलता है। यूएस की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है ये, पूरा यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी पर ही फोकस करते हैं, ब्लिंकिट डिलिंकिट जैसा कुछ काम नहीं है, मोस्टली ये फूड डिलीवरी वाला बिजनेस है। तो उनका यहाँ पर इतना वैल्यू मिल रही है एंड आज की डेट में पहली बार है जो कि क्वार्टर प्रॉफिटेबल में निकला। अभी तक कोई भी प्रॉफिटेबल थी ही नहीं ये कंपनी, आपके सामने साफ साफ है। रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा था बट यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आ रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी एंड ऑलमोस्ट जितना रेवेन्यू था उसका 10% ये लॉस कर देते थे हर क्वार्टर में। ये लेटेस्ट क्वार्टर जो है ना 2024 Q3 यूएस के हिसाब से, वहां पर $180 मिलियन का फर्स्ट टाइम है शायद यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज कराई है। तो ये डोर डैश यहाँ पर जो है ना
बहुत लंबे वक्त बाद यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में आई है। एंड इसीलिए कभी ये 4 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, सडनली 50% का उछाल जो हमें देखने को मिला है वो शायद अच्छे नंबर्स की वजह से ही हुआ है। एंड आने वाले जो टाइम है उसको होप देखकर ही यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू बढ़ रही है मार्केट के अंदर। बट हाँ, डोरडैश और जोमेटो के रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में जमीन आसमान का अंतर है, ध्यान रखिएगा। उस हिसाब से वैल्यू भी कहीं ना कहीं डोरडैश को उस हिसाब से अच्छी मिल रही है। हमारे यहाँ सही मायने में जोमेटो थोड़ा सा ज्यादा महंगा देखने को मिल रहा था। अब वो थोड़ा का मतलब 10-20%, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया की कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ यहीं पर अटका रहेगा जीवन भर, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भी कुछ 20-30 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियां बनेंगी। सिंपल सी बात है ना भाई। अब वो समय आ चुका है कि यहां पर हमारे यहाँ भी वैल्यू मिल जाए, तो ये इतनी सी बात है, समझना है। बट इतना नहीं खराब हो गया जोमेटो के अंदर कि भाई सब कुछ कोलैप्स हो जाना है, इस बात को भी समझना है। आज की डेट में जो एक सबसे कठिन लेवल है वो ये है आपका 219.30 के अराउंड। अगर हम इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोज दे जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम 219 के नीचे की क्लोजिंग देते हैं तो ये काफी खराब क्लोजिंग होगी। ऐसे में जो लोअर ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको चैनल दिखाया था उसकी लोअर ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाएगी, उसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, फिर वो यहां पर पार करना काफी कठिन हो जाए। उसके आसपास आएंगे, वापस से सेलिंग आ जाएगी, कुछ ऐसा माहौल हो जाएगा। तो आज की डेट में यही इंपॉर्टेंट है 219.30 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। एंड लास्ट तो मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं भैया, मूविंग एवरेज का भी जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर 50 डेमा और 100 डेमा काफी दूर है, वो है 270 के अराउंड, 270 के आसपास है। आप 219 रुपए 60 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर देख कर रहिएगा 240 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के अंदर। देखिए ये वो गैप है जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी थी, ये गैप फिल करके 260 के आसपास ये आया, 262 के आसपास ये गैप फिल किया एंड वहीं से कोलैप्स हो गया, सिंगल डे में कोलैप्स हो गया। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं, एंड इंटर डे में ये कोलैप्स आया था। तो ये आपके सामने बहुत बड़ा कोलैप्स आने के लिए कुछ बहुत ज्यादा सेंटीमेंट बिगड़ना चाहिए। 130 रुपए सडनली आ जाना ये कुछ मतलब बात बहुत दूर की है, ये भी हमें थोड़ा समझना है। तो अभी एकदम से डर नहीं लग रहा है, बट डर तभी होगा जब हम इस चैनल के नीचे क्लोजिंग देंगे, यानी 219 रुपए के नीचे की जब क्लोजिंग होगी एंड 2-3 दिन हम उसके नीचे ही क्लोज होंगे, तभी यहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा। उससे पहले माहौल नहीं बिगड़ेगा, तभी चैनल ब्रेक होगा। अदरवाइज 219 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई एंड यहाँ से 2-3 दिन यहाँ पर अपसाइड हमने हल्की हल्की देख ली, कहीं ना कहीं वो एक अच्छा माहौल बन जाना है जोमेटो के अंदर, या कंसोलिडेशन तो होना है। आपको न्यू हाइज तो नहीं मिलने वाले, नहीं, ऐसे माहौल में आपको न्यू हाइज नहीं मिले, कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं हो सकता है 200 के ऊपर। लेकिन यहां पर आप कहें कि 302 रुपए का लेवल आ जाए, वो बहुत कठिन बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। डरिए मत, अगर वो मैक्वायरी का लेवल आता भी है तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, बिकॉज आज की डेट में यार जगह जगह डिमांड स्लो देखने को मिल रही है, तो वही चीज आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। ध्यान रखिएगा, हर कंपनी के ऊपर इंपैक्ट है इस चीज का। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपनी देख लीजिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।